बच्चों हम 12th क्लास में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 है जो हमें आता भी है। देखो अगर हम आरसीएल सर्किट या एसी करंट पढ़ते हैं तो उसमें हमारा आता है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में उसने हमें कहा है कि पहले तो उसने कहा एक आरसीएल सर्किट है, ठीक है। तो आरसीएल सर्किट मतलब एसी वोल्टेज पहले दिया V = Vm sin ωt, ये एक एसी वोल्टेज है, ठीक है बच्चों। अब उसने कहा था आरसीएल सर्किट सीरीज में कनेक्टेड है, तो आरसीएल सर्किट कुछ ऐसा होता है। पहले हमने लगा दिया चलो आर सी और साथ में एल, ठीक है। और सब वोल्टेज से जोड़ दिया ये हमारी वोल्टेज भी, ये रहा आर, ये रहा सी और ये रहा एल। उसने कहा इसका फेजर डायग्राम निकाल लो, इसका करंट निकाल लो और फेज डिफरेंस निकालो, क्या क्या आएगा, ठीक है। अब देखो जब हमारा आरसीएल सर्किट होता है तो हम आरसीएल सर्किट में सबसे पहले क्या निकालते हैं, इम्पीडेंस, जिसे हम कहते हैं जेड, जो कि हम आता है रूट में r² प्लस ब्रैकेट में XL माइनस XC का स्क्वायर। अब XL और XC जानते हो, हमें पता है XL बराबर ओमेगा L और XC बराबर 1/ओमेगा C, ठीक है बच्चों। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, I जो होता है V/Z, V की वैल्यू हो गई हमारी Vm sin ωt और अपॉन में Z की वैल्यू क्या हो गई r² XL माइनस XC का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें बनाना है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस होता है tan फाई, यहाँ से निकालते हैं tan इनवर्स में निकल जाएगा, फाई फेज डिफरेंस फाई हो जाएगा। तो ये क्या होता है XL माइनस XC अपॉन R और फाई की वैल्यू tan इनवर्स में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम जब फेजर डायग्राम बनाते हैं तो हमें एक चीज पता होती है, हम एक साइड में लिखते हैं करंट, सेम दूसरी साइड में क्या लिखते हैं वोल्टेज, VR दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल होता है। एक साइड हम लिखते हैं VL और एक साइड VC। हमने VL को बढ़ा लिया है, हमने इंडक्टिव सर्किट बनाया है तो हम इसे ऐसे कर देंगे, ये हो जाएगा I, इसी साइड में VR और यहाँ आ जाएगा VL माइनस VC, ठीक है बच्चों। ये हमारा हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला। जो एक्सपेरिमेंट है ना शो बबल वाला, वही एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने कहा है V यानी वोल्टेज और जो फ्रीक्वेंसी का ग्राफ होता है उसकी वैल्यू उसने दी, यानी उसने हमें दिया है स्टॉपिंग वोल्टेज अपॉन फ्रीक्वेंसी इज टू 4.12 इंटू 10⁻15 माइनस kVs, ठीक है। और उसने बताया प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू बताओ। देखो बच्चों बहुत ही सिंपल होता है, जब भी प्लांक कांस्टेंट की बात होती है तो हम बता एनर्जी इज होता है h न्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी, इसको कहते हैं E और साथ में स्टॉपिंग वोल्टेज V और H और V नॉट। अगर हमें ये और ये दिया हुआ है तो लिख देंगे V नॉट अपॉन न्यू इज टू H अपॉन E। V नॉट और न्यू की इस पूरी की वैल्यू उसने हमें दी है, हम लिखेंगे 4.12 इंटू 10⁻15 इंटू E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 इक्वल टू H। अब देखो इनटू करके अप्रोक्सीमेट जो भी आंसर है, हमें प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू पता है, पेपर में लिखी रहती है, हम अप्रोक्सीमेट उसके बाद लिखते हैं 6.58 इंटू 10⁻10 की पावर गलत मत करना, ठीक है। और जो उसकी यूनिट है वो और ये वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है बच्चों। ये दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, पहला थ्योरेटिकल है वो आप कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका केस स्टडी का क्वेश्चन नंबर 30 वाला, जिसमें उसने एक डायग्राम दिया सर्किट डायग्राम, जिसमें रजिस्टर है, कैपेसिटर है और 2 की लगी हुई है वोल्टेज, ठीक है। उसने केस 1 में कहा है S1 मतलब ये वाली क्लोज है, ये ओपन है, मतलब ऐसे करके करंट जा रहा है। तो ये धीरे धीरे कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा। तो ये जो चार्ज हो रहा है Q1 प्लस ये वाला फॉर्मूला दिया है उसने। I जो करंट इसमें जो चेंज होगा उसके लिए फॉर्मूला उसने ये दिया है, R की वैल्यू है, C की वैल्यू और V की वैल्यू ये दी हुई है। अब उसने फर्स्ट केस में मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि जब S1 क्लोज हो और S2 ओपन हो, यानी S1 तो क्लोज हो और S2 क्या हो ओपन हो, यानी वही सेम केस वाले दे दिया है। तो उसने क्या कहा फाइंड द फाइनल चार्ज। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, Q की वैल्यू निकालनी है। उसने उसमें ऑप्शंस भी दे रखे हैं, हम डायरेक्ट निकालते हैं। जब वो फुली चार्ज हो जाएगा तो हमें पता है जब फुली चार्ज होता है Q इक्वल टू क्या होता है C। तो Q इक्वल टू C की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 500 इंटू 10⁻6 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V T 10, ठीक है बच्चे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 कम हो जाएंगे, तो 5 इंटू 10⁻³ या लिख देंगे 5 m बिल्कुल, ठीक है बच्चे। होगा फाइनल चार्ज उसमें। सेकंड जो उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 2
उसने कहा 2 से 4 होता है, सेकंड केस के लिए उसने उल्टा कर दिया। उसने कहा S1 को ओपन कर देते हैं और S2 को क्लोज। जब S1 ओपन हो जाएगा तो यहाँ से करंट नहीं जाएगा, जब यहाँ से करंट नहीं जाएगा तो सारा डिस्चार्ज होता रहेगा और एट लास्ट हमें पता होना चाहिए क्योंकि वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। ये ऑप्शन दे रखे हैं तो हमें डायरेक्ट सोच के भी बता देना 0, क्योंकि हम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है जो हमें पता होना चाहिए। उसने कहा डायमेंशन बताओ। उसने क्या कहा है, डायमेंशन बताओ किसकी, RC की। देखो ये जो RC होता है ये यहाँ पे लग रहा है ये वाला कॉन्स्टेंट, तो ये जो दोनों के डिवाइड होगा तो हमें पता है RC इज द फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि हम क्या कहते हैं टो। तो डायरेक्ट इसी यूनिट भी किसकी फॉर्म में, टी की फॉर्म में आएगी, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं m0 L0 t, और अगर A0 है तो A0 ले लो, जो भी उसने दिया होगा हम वो ले लेंगे। ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से सिंपल उसकी यूनिट आएगी, जो मैंने डायम नहीं लिख रखे ऑप्शन, खाली टी आएगी, जो जो सब कुछ होगा उसमें 0 0 आप लगा देना। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दिया है इसने, सेम क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट केस वाला कर दिया। उसने कहा S1 को क्लोज कर दिया, S2 को ओपन कर दिया। इस केस में उसने कहा t इज टू 5 सेकंड जब होगा उस समय उसमें बताओ करंट कितना होगा, यानी I की वैल्यू पूछी उसने। तो हमें पता है I इज टू I नॉट, मतलब जब इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे हमें पता है ना I इज टू क्या होता है dq बाय dt, या कि इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमें पता है I इज टू क्या आने वाला है, I कुछ है ना उसमें, हाँ ये आएगा I इज टू I e माइनस t अपॉन RC। देन वी हैव टू पुट द वैल्यू, सबसे पहले I नॉट निकालेंगे, हमें पता है I नॉट इज टू क्या होता है V अपॉन R, V की वैल्यू 10, R की वैल्यू कितनी है 20, तो आ जाएगा 0.5, पॉइंट कटा 0.5। ठीक है, तो इसे हम रखेंगे, ये आ जाएगा 0.5 e की पावर माइनस t की पावर कितनी है, t का मतलब 5 है, R और C की इंटू करेंगे, हमें पता है R C की इंटू करके अभी हमने निकाला था, कुछ नहीं निकाला तो कर लेते हैं, R और C की इंटू इसमें हो जाएगी, तो 1 2 3 1000 आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 1 2 3, 5 से इसे काट देंगे तो आ जाएगा 20 अप्रोक्स। ठीक है ना बच्चों, तो मैं सही करा ना, ठीक है, ये R से आ जाएगा, यहाँ से इंटू करेंगे, चलो निकाल लेते हैं, R C इज टू 20 1 2 3 इंटू 5 1 2 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ये तो आएगा, साथ में 2 जीरो भी हैं, तो 1 2 3 4 5 6 कट गया, तो 2 5 जा 10, यहाँ जाएगा 10, इसे हम लिख देंगे 0.5 इंटू ई की पावर माइनस 1/2, तो इसे लिखेंगे 0.5 अपॉन रूट में ई, और आ जाएगा 1/2 रूट ई। ये इसका क्वेश्चन इस फॉर्म में दे रखा है, इस फॉर्म में जैसा भी आपको आप वैसा आंसर लिख देंगे, ऑप्शन में जैसा देखेंगे वैसे ही करेंगे। इसके बाद का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। उसने कहा चेंज करंट निकालो, तो सिंपल है, चेंज करंट हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, I इज टू V अपॉन R, V की वैल्यू 10, R की वैल्यू 20 किलो के सारे में चेंज करेंगे, ये कुछ हो ना, हाँ 20 और इंटू 10 की पावर 3, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, जो भी काट के आएगा 0.5। ठीक है बच्चों,